Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 17, study note number 2, that is business combination illustrations. So in this video we will solve illustration number 15. The following are the balance sheets of two companies, that is B Limited and D Limited as on 31st March 2018. So इधर हम लोग को B Limited and D Limited का बैलेंस शीट दिया है. उसके बाद बोला है B Limited was to absorb D Limited. इसका मतलब B Limited D Limited को absorb करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर्स. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग को इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है. The purchase consideration was to be discharged in the form of a fully paid shares. इसका मतलब शेयर्स में परचेस कंसिडरेशन पे किया जाएगा. नेक्स्ट इज अ सम ऑफ ₹20,000 इज ओड बाय द बी लिमिटेड टू द डी लिमिटेड. इसका मतलब बी लिमिटेड डी लिमिटेड को 20,000 देने वाला है, ओड बाय बी लिमिटेड टू डी लिमिटेड, यानी कि डी लिमिटेड के जो भी डेटर्स है उसमें 20,000 का अमाउंट है. मतलब बी लिमिटेड से डी लिमिटेड को 20,000 आने वाला था. इसका मतलब डी लिमिटेड के डेटर्स जो भी रहेंगे उसमें 20,000 है और बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 20,000 है. ये हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे जब भी हम लोग ओपनिंग एंट्रीज इन द बी लिमिटेड पास करेंगे तभी. Also included in the stocks of a B Limited 30,000 goods supplied by the D Limited cost plus 20%. ये हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी हम लोग बाद में करेंगे. Give the journal entry in the books of both the companies and prepare the balance sheet after the absorption. इसका मतलब दोनों कंपनीज में हम लोग को जर्नल एंट्री पास करके बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो भी परचेस कंसिडरेशन है वो फाइंड आउट करना है. उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट हम लोग को मिलेगा. सो इधर हम लोग ने ऐसा वर्किंग नोट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ अ फेयर वैल्यू पर शेयर. फेयर वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि नेट असेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उससे उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं. तो इधर सन्ड्री असेट्स जो भी दोनों भी कंपनीज का हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. सन्ड्री असेट दैट इज 7,50,000 एंड 3,50,000. जो भी दोनों कंपनीज का है असेट्स वो हम लोग लिख के लेंगे, 7,50,000 एंड 3,50,000. ओके, सी सन्ड्री एसेट हो गया. अभी नेक्स्ट है 10,000 इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड. ये अमाउंट डी लिमिटेड में है, यानी कि डी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया था बी लिमिटेड में. ओके, तो ये हम लोग जो भी कर रहे हैं, मतलब नेट एसेट का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो टोटल अभी जो भी वैल्यू है, मतलब फेयर वैल्यू है उसके ऊपर. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बी लिमिटेड का फेयर वैल्यू लगेगा. इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बी लिमिटेड का कॉलम कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग डी लिमिटेड पे जाएंगे. तो इधर बी लिमिटेड का असेट रिकॉर्ड हो गया. अभी नेक्स्ट तो डैश है, तो इधर हम लोग का कुछ नहीं आएगा अमाउंट, वो तो बाद में आएगा डी लिमिटेड में. सो ये हम लोग का अमाउंट नहीं आएगा. असेट्स हो गया. अभी लेस करेंगे लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स है, देन रिजर्व्स है, देन क्रेडिटर्स है. तो क्रेडिटर्स हम लोग 1,50,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का इधर अमाउंट आ जाएगा 6 लाख. ओके, ये हम लोग का आ गया नेट असेट ऑफ बी लिमिटेड. डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से. सी बी लिमिटेड का जो भी अमाउंट है वो 5 लाख है, डिवाइडेड बाय ₹10 ईच. तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अमाउंट 5 लाख डिवाइडेड बाय ₹10. सो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 50,000. तो इधर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पे लिखेंगे 50,000. सिंपली हम लोग को डिवाइड करना है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 यानी कि नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो हम लोग का फेयर वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया ₹12. ₹12 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बी लिमिटेड. ओके, अभी हम लोग डी लिमिटेड का फाइंड आउट करेंगे. डी लिमिटेड में हम लोग ने असेट रिकॉर्ड किया, उसके बाद बोला है 10,000 शेयर्स इन अ बी लिमिटेड. तो ये असेट है डी लिमिटेड का, 10,000 शेयर्स है. ओके, तो हम लोग फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, ये हम लोग को कंसिडर करना है.
क्योंकि फेयर वैल्यू 12 आ गया है ना बी लिमिटेड का, सो इसीलिए बी लिमिटेड के शेयर्स है 10,000 शेयर्स, तो हम लोग ने 12 रिकॉर्ड किया। तो इधर हम लोग का आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1,20,000। तो हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग को टोटल असेट्स कंसिडर करना है, इसीलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ 1,20,000। उसके बाद माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे। सी, ये दोनों भी हो गया असेट, इधर अभी शेयर्स इक्विटी शेयर्स है, उसके बाद रिजर्व्स है वो नहीं आएगा। क्रेडिटर्स दैट इज़ 95,000 डी लिमिटेड के क्रेडिटर्स, सो माइनस करेंगे 95,000, तो देखेंगे हम लोग का अमाउंट कितना आएगा। सी, 3,50,000 प्लस 1,20,000 माइनस 95,000, तो हम लोग का अमाउंट आ गया 3,75,000। 3,75,000 इज़ द नेट असेट ऑफ डी लिमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। सी, अमाउंट है 3 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू है 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 30,000, तो इधर हम लोग डिवाइड करेंगे 30,000 से। सो नेट असेट है 3,75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000, सो इट इज़ 12.50 रुपीज़। 12.50 इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ डी लिमिटेड। तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू रेडी है। अभी सिंपली हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन करना है, तो कितना अमाउंट आएगा वो हम लोग देखेंगे। सी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ डी लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है डी लिमिटेड का। सी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, जो अभी अभी हम लोग ने किया था, दैट इज़ 30,000, सो नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000। ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ अ शेयर्स एट द रेट ऑफ 12.50 ईच। हम लोग को बोला है परचेस कंसिडरेशन हम लोग को फेयर वैल्यू के हिसाब से पे करना है, तो फेयर वैल्यू क्या है डी लिमिटेड का, दैट इज़ 12.50, सो 12 ओके, तो 12.50 से मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.50, इट इज़ 3,75,000। तो टोटल कंसिडरेशन हम लोग को मिलना चाहिए रुपीज़ 3,75,000। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बी लिमिटेड हम लोग को कंसिडर करना है ताकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाए, क्योंकि बी लिमिटेड तो पे करेगी उसके फेयर वैल्यू के हिसाब से ना, तो उसका फेयर वैल्यू है 12, तो हम लोग इधर डिवाइड करेंगे ₹12 से। सो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 31,250। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड हम लोग को कितना देगी, 31,250 देगी नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन अभी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो डी लिमिटेड ने हेल्ड किया है बी लिमिटेड में, अभी दोनों कंपनीज एक होने वाला है, तो ऐसे जो भी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट रहता है वो कैंसिल हो जाता है। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स है हम लोग चेक करेंगे। सी, 10,000 शेयर्स इन अ बी लिमिटेड, यानी कि 10,000 शेयर्स अभी कैंसिल होने वाला है, सो माइनस करना पड़ेगा 10,000 शेयर्स। ये वैल्यू 10,000 शेयर्स का वैल्यू इधर हम लोग ने कंसिडर किया क्योंकि हम लोग को नेट असेट चाहिए था। अगर वो नहीं कंसिडर किया तो नेट असेट का अमाउंट कम आ जाएगा, वो कम आ गया तो फेयर वैल्यू कम आ जाएगा, इसीलिए इधर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पे करते समय वो कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग को कैंसिल करते हैं। तो इधर क्या हो गया, 31,250 माइनस 10,000 शेयर्स हम लोग करेंगे तो 21,250 नेट शेयर्स टू बी इशूड। ओके, मल्टीप्लाइड करेंगे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बी लिमिटेड, तो प्योर जो भी कंसिडरेशन हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इट इज़ ₹12, सो 21,250 मल्टीप्लाइड बाय 12, it is 2,55,000. So total net consideration paid by B Limited to the D Limited it is rupees 2,55,000. 2,55,000, ठीक है। कंसिडरेशन हम लोग का फाइंड आउट करके हो गया है। अभी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है दोनों भी बुक्स में, यानी कि डी लिमिटेड में भी और बी लिमिटेड में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी लिमिटेड यानी कि जो भी कंपनी एब्जॉर्ब हो चुका है उसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे क्योंकि उसके बुक्स क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बी लिमिटेड में जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओपनिंग एंट्रीज होगा वो, क्योंकि आफ्टर एब्जॉर्प्शन हम लोग एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। ओके, तो फर्स्ट एंट्री आएगा
तो इधर हम लोग है ना डायरेक्टली भी एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ने लेजर के हिसाब से किया ना तो ज़्यादा हम लोग का इजी हो जाता है, तो हम लोग लेजर के हिसाब से करेंगे। सी इधर जो भी लेजर है वो मैंने बना के लिया है, तो ताकि मुझे वो एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसके बाद है बी लिमिटेड अकाउंट, उसके बाद है इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इक्विटी शेयर्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो वीडियो है उसमें भी मैंने ऐसे ही लेजर्स क्रिएट किए थे ताकि जनरल एंट्री करने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग का ट्रांसफ़र ऑफ असेट। ओके, जो भी असेट्स रहता है वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफ़र ऑफ कंसिडरेशन। फोर्थ स्टेप होता है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो चेक करने का, लेकिन ये क्वेश्चन में तो टैली होता है, मतलब लॉस भी नहीं हो रहा है प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो वो एंट्री नहीं आएगा। इधर हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें हम लोग का आएगा फोर्थ एंट्री, ये दोनों मिला के, दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व जो भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो, ये हो गया फोर्थ एंट्री। इधर इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड, ये जो एंट्री होता है वो लास्ट में होता है, तो इधर हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है बी लिमिटेड का अकाउंट, इसमें ये जो एंट्री है बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि कंसिडरेशन वाला एंट्री सी, यही एंट्री हम लोग ने कंसिडर किया है, तो इधर हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे, तो ये एंट्री नहीं आएगा। अभी ये जो कंसिडरेशन है वो हम लोग को इक्विटी शेयर्स में मिलने वाला है, सो इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड, ये हम लोग का आएगा फिफ्थ एंट्री। ओके, तो इधर हम लोग का बी लिमिटेड भी कंप्लीट हो गया है अकाउंट। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड। ओके, तो जो भी शेयर्स हम लोग को मिलेगा उसका अकाउंट। सो इधर ये जो एंट्री है वो रिपीट एंट्री है, सो ये हम लोग कैंसिल करेंगे क्योंकि यही एंट्री इधर उसका सेकेंड इफेक्ट है। अभी ये जो इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है वो हम लोग किसको देंगे, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, तो ये हो गया सिक्स्थ एंट्री। ओके, सिक्स्थ एंट्री आ गया, वही एंट्री इधर भी है सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट, सेम एंट्री है। उसके बाद सी कैंसलेशन ऑफ अ शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड, जो भी हम लोग ने 10,000 शेयर्स देखा था वो, सो उसमें कैसा था 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो इधर मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 1 लाख अमाउंट आता है, ये हम लोग कैंसिलेशन का एंट्री कर रहे हैं, तो ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसका एंट्री नहीं आएगा। और ये एंट्री रिपीट है तो इसका भी एंट्री नहीं आएगा। इधर हम लोग का नंबरिंग हो गया है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री हम लोग का आएगा डी लिमिटेड में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ असेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट इज द फर्स्ट एंट्री, 3,50,000 3,50,000। सो इधर हम लोग का एंट्री पास करके हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट 3,50,000 3,50,000। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 95,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 95,000, ये हम लोग का होगा सेकेंड एंट्री, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़ कर रहे हैं हम लोग, एक ही लायबिलिटी है, दैट इज़ 95,000 क्रेडिटर्स का वैल्यू। उसके बाद हम लोग थर्ड एंट्री पास करेंगे सी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी कंसिडरेशन का एंट्री है वो, सो एंट्री आएगा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 2,55,000 2,55,000। इधर हम लोग का परचेस कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड हो गया है। अभी फोर्थ एंट्री आएगा सी, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ऐसा एंट्री आएगा। अभी हम लोग अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख और रिजर्व्स इज 55,000, सो इधर 3 लाख, रिजर्व्स का है 55,000, टोटल है 3,55,000। ओके, इधर हम लोग का फोर्थ एंट्री भी हो गया है।
और ये क्रॉस मार्क है दोनों एंट्रीज, तो इधर हम लोग का ये भी अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है बी लिमिटेड अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मार्क है तो ये नहीं आएगा। इधर इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट दैट इज 2,55,000 टू बी लिमिटेड अकाउंट 2,55,000। सी इधर हम लोग का वो एंट्री पास करके हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को बी लिमिटेड ने परचेस कंसिडरेशन में क्या दिया, हम लोग को दिया इक्विटी शेयर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का है ये अकाउंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है इधर क्रॉस मार्क है तो इधर ये एंट्री आएगा कि जो भी इक्विटी शेयर्स हम लोग को मिला है बी लिमिटेड से वो हम लोग देंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट दैट इज 2,55,000 2,55,000। ये हम लोग का आ गया सिक्स्थ एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट दैट इज 2,55,000 टू इक्विटी शेयर्स इन अ बी लिमिटेड अकाउंट 2,55,000। जो भी शेयर्स मिला वो हम लोग ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है। तो इधर हम लोग का जो भी डी लिमिटेड में एंट्रीज था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, डी लिमिटेड का जर्नल एंट्रीज हो गया। अभी हम लोग बी लिमिटेड में एंट्रीज पास करेंगे आफ्टर एब्जॉर्प्शन। सी अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे, लेकिन अभी अमाउंट लिखते वक्त हम लोग ये डायरेक्टली 3,50,000 नहीं लिख सकते। रीज़न इज़ ये जो भी एडजस्टमेंट दिया है वो हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। सी बी लिमिटेड वॉज टू एब्जॉर्ब डी लिमिटेड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन भी फाइंड आउट किया और इक्विटी शेयर्स में पे किया वो भी किया। अभी इधर अ सम ऑफ ₹20,000 इज ओड बाय बी लिमिटेड टू डी लिमिटेड, इसका एंट्री हम लोग लास्ट में करेंगे। ओके, अभी also included in a stock of B limited that is 30,000 goods supplied by D limited at a cost plus 20%। इसका मतलब ये जो 30,000 गुड्स है वो डी ने बी को सप्लाई किया था, यानी कि डी का सेल्स हो गया था, बी का परचेस हो गया था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, दोनों कंपनी एक हो गया है, तो ये जो प्रॉफिट रहता है वो कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि दोनों कंपनी एक हो रहा है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये जो गुड्स है वो 30,000 का सेलिंग वैल्यू हम लोग को दिया है, तो इसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉस्ट प्लस 20% है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हम लोग इधर ही चाहिए तो वर्किंग नोट बना सकते हैं। सो वर्किंग नोट, ओके, हम लोग को कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करना है। तो इधर सी ये जो दिया है वो सेलिंग प्राइस है, 30,000 का सेलिंग प्राइस है। तो 30,000 हम लोग ने सेलिंग प्राइस में लिखा। कॉस्ट का हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग ने उसको बॉक्स किया। अभी कुछ भी नहीं पता तो हम लोग उसको 100 बोलते हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे। सी कॉस्ट प्लस 20% बोला है, तो अगर कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट के ऊपर अगर 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। सिंपली 100 में वो 20% ऐड करना है, सो 120 आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो इधर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा सी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय दिस 120। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 120 करने के बाद 25,000 हम लोग का कॉस्ट आता है। ओके, तो हम लोग को 25,000 कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था, हम लोग ने 30,000 रिकॉर्ड किया है। तो इधर हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा, माइनस करना है। सेलिंग प्राइस इज़ 30 माइनस कॉस्ट इज़ 25, तो हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन आ गया 5। तो ये जो प्रॉफिट है 5,000 का वो कैंसिल करना है। तो ये असेट्स रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग को वो प्रॉफिट माइनस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना वो स्टॉक में इंक्लूड हो चुका है। क्योंकि स्टॉक में जो गुड्स रहता है वो हम लोग ने परचेस किया होता है ना, तो वो उसमें क्या होगा है कि ये जो 5,000 है वो इंक्लूडेड है स्टॉक में, तो वही हम लोग को माइनस करना है। तो जो भी टोटल असेट्स था वो 3,50,000 था, उसमें से हम लोग ये प्रॉफिट एलिमेंट माइनस करेंगे दैट इज़ 5,000 का, तो अमाउंट आ जाएगा 3,45,000। ठीक है, उसके बाद 2 हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग हमेशा कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग का कंसिडरेशन आया है 2,55,000। हम लोग ने वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया ना। सी
कंसिडरेशन इज़ 2,55,000, तो हम लोग ने वो रिकॉर्ड किया है। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर है 95,000 के, तो हम लोग वही रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट इट इज़ 95,000। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग को गुडविल आ रहा है कि गेन ऑन बार्गेन परचेस। सो क्रेडिट का अमाउंट है 2,55,000 प्लस 95,000, टोटल इज़ 3,50,000, माइनस डेबिट में अमाउंट है 3,45,000 जो भी असेट्स है वो। सो हम लोग का 5,000 का गुडविल आ गया। गुडविल अकाउंट डेबिट इट इज़ 5,000। हम लोग का फर्स्ट एंट्री रेडी है। अभी हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे, दैट इज़ कंसिडरेशन में हम लोग को क्या मिला है। तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट दैट इज़ 2,55,000 कंसिडरेशन का अमाउंट। 2 हम लोग को दिया है इक्विटी शेयर्स। स्टार्टिंग में ही बोला है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन पे करो इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। तो हम लोग ने शेयर्स दिया है, इधर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी ये जो शेयर्स है वो हम लोग ने एट द रेट ऑफ 12 दिया है। सी नंबर ऑफ शेयर्स है 21,250 मल्टीप्लाइड बाय, इधर 12 के हिसाब से दिया है, यानी कि फेस वैल्यू है 10 और ₹2 का प्रीमियम है। तो हम लोग इधर कैपिटल देख रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू यानी कि 10 करेंगे, दैट इज़ 2,12,500। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 2,12,500। कैसे फाइंड आउट किया, 21,250 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 ईच, तो हम लोग का अमाउंट आ गया। अभी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वैसे ही फाइंड आउट करना है। 21,250 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2, क्योंकि 12 के हिसाब से हम लोग ने इशू किया था ना, तो 10 हो गया, ऊपर का जो भी 2 है वो, तो 2 ईच, दैट इज़ 21,250 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज़ 42,500। सो प्रीमियम हम लोग का आ गया 42,500। तो इधर हम लोग का जो भी कंसिडरेशन है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो एंट्री हो गया है। अभी थर्ड एंट्री हम लोग का है, जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है उसका। सी सब कुछ हम लोग ने कंसिडर किया है, सिंपली हम लोग का ये पार्ट बाकी है। ये 20% वाला भी पार्ट हम लोग ने किया, अभी ये 20,000 का पार्ट हम लोग का बाकी है। अ सम ऑफ ₹20,000 इज ओड बाय बी लिमिटेड टू द डी लिमिटेड। इसका मतलब बी लिमिटेड डी लिमिटेड को देने वाला था, इसका मतलब बी लिमिटेड क्रेडिटर है और डी लिमिटेड डेटर है फॉर द ₹20,000। तो अभी दोनों कंपनी एक होने वाला है, तो डेटर क्रेडिटर 20,000 का कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिल करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बाय 20,000 टू डेटर्स करते हैं, लेकिन इधर हम लोग को सन्ड्री असेट का बाइफर्केशन नहीं दिया है, तो इसी में सारे असेट्स है, उसमें ही डेटर स्टॉक ये सारे असेट्स इंक्लूडेड है, तो हम लोग डायरेक्टली सन्ड्री असेट को क्रेडिट करेंगे। जनरली डेटर को क्रेडिट करते हैं, लेकिन इधर बाइफर्केशन नहीं है, इसीलिए हम लोग सन्ड्री असेट को क्रेडिट कर रहे हैं, दैट इज़ 20,000 से। ओके, तो इधर हम लोग का थर्ड एंट्री भी हो गया है। सो इधर हम लोग का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कंप्लीट हो गया है। अभी सिंपली हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। सी बैलेंस शीट हम लोग ने प्रिपेयर किया है, दैट इज़ ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एब्जॉर्प्शन के बाद। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स में नॉन करंट असेट्स यानी कि सन्ड्री असेट्स हम लोग को रिकॉर्ड करना है। तो इधर हम लोग को क्या करना है ना, जो भी ओपनिंग एंट्रीज है उसकी हेल्प लेकर जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है बी लिमिटेड का, वो दोनों को मिला के हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सी बी लिमिटेड में ऑलरेडी कितना है सन्ड्री असेट्स, दैट इज़ 7,50,000, और इधर एंट्रीज में सन्ड्री असेट्स जो भी हम लोग को मिला डी लिमिटेड से, तो वो है 3,45,000, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सी 7,50,000 जो भी बैलेंस शीट का है बी लिमिटेड का वो, प्लस जर्नल एंट्री में हम लोग ने फाइंड आउट किया अमाउंट, दैट इज़ 3,45,000, तो हम लोग का टोटल सन्ड्री असेट्स आ जाएगा 7,50,000 प्लस 3,45,000, सो इट इज़
10,95,000, ओके। लेकिन उसमें से सी हम लोग ने क्रेडिट भी किया है सन्ड्री एसेट्स को, यानी कि कैंसिल किए थे ना डेटर, तो हम लोग को वो माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों अमाउंट के टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे 20,000, क्योंकि डेटर हम लोग को कैंसिल कर रहे हैं। सो 20,000 माइनस किया, इट इज़ 10,75,000। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, आउटर में लिखा तो भी चलेगा। सो 10,75,000 इज़ द टोटल अमाउंट। इधर हम लोग ने ना जो भी हम लोग नोट्स बनाते हैं बैलेंस शीट को, रिलेवेंट नोट्स, वो नहीं बनाया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो बैलेंस शीट है वो सिंपल है, तो इसीलिए हम लोग ने इधर ही सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड किए हैं। आपको चाहिए तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है असेट्स में, सी क्वेश्चन में चेक करेंगे हम लोग। सन्ड्री असेट्स का हम लोग का हो गया है। उसके बाद है ये शेयर्स, ये तो हम लोग का कैंसिल हो चुका है, हम लोग ने वो एंट्री किया, असेट साइड कंप्लीट हो गया। लेकिन इधर जर्नल एंट्री में हम लोग को गुडविल दिख रहा है, दैट इज़ 5,000, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो गुडविल इज़ 5,000। उसके बाद कुछ भी असेट हम लोग को इधर नहीं है, इसका मतलब असेट साइड कंप्लीट हो गया। दैट इज़ 10,75,000 प्लस 5,000, इट इज़ 10,80,000। सो हम लोग का बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल आ गया 10,80,000। अभी नेक्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी, उसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लोग को चेक कर रहा है कि क्वेश्चन में बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 5 लाख, जो भी बी लिमिटेड का है वो, प्लस इधर हम लोग चेक करेंगे, सी सन्ड्री एसेट्स हम लोग का हो गया, गुडविल हो गया, कंसिडरेशन तो हम लोग उसी में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर्स का पार्ट अभी बाकी है, कंसिडरेशन चला गया, इक्विटी शेयर कैपिटल सी 5 लाख का जो भी बी लिमिटेड का है वो, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,12,500 जो बी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को दिया है, दैट इज़ 2,12,500। सो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया। अभी हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 5 लाख प्लस 2,12,500, इट इज़ 7,12,500। तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 7,12,500। आपको चाहिए तो आप लोग आउटर में भी लिख सकते हो या फिर टोटल लेके बाद में लिखा तो भी चलेगा। सो इधर हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अभी अदर इक्विटी में है रिजर्व्स, ओके। तो क्वेश्चन में हम लोग का असेट साइड हो गया, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अभी हम लोग लायबिलिटीज़ में रिजर्व्स देख रहे हैं, दैट इज़ 1 लाख। बी लिमिटेड का जो भी रिजर्व्स है वो 1 लाख है। डी लिमिटेड का रिजर्व्स तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो हम लोग उसके शेयर होल्डर्स को देते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री जो हम लोग ने पास किया उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, सी दैट इज़ 42,500। सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 42,500, ओके। नेक्स्ट है अभी ट्रेड पेबल्स, यानी कि क्रेडिटर्स का अमाउंट। तो क्रेडिटर्स क्वेश्चन में अभी एक ही अमाउंट है बैलेंस शीट में, दैट इज़ क्रेडिटर्स का, दैट इज़ 1,50,000 और डी लिमिटेड का है 95,000। सो इधर हम लोग लिखेंगे 1,50,000 प्लस 95,000, मतलब दोनों कंपनीज का क्रेडिटर्स है ये। लेकिन सी ये जो एंट्रीज़ है उसमें अभी हम लोग ने 95,000 का कंसिडर किया और 1,50,000 क्वेश्चन से कंसिडर किया, सारे अमाउंट्स कंसिडर हो गए। लेकिन अभी इधर असेट्स का भी माइनस किया था और अभी क्रेडिटर्स हम लोग को माइनस करना है। तो इधर हम लोग 20,000 माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग को वो कैंसिल करना है। तो हम लोग का टोटल अमाउंट आ जाएगा सी 1,50,000 प्लस 95,000 माइनस 20,000, सो इट इज़ 2,25,000। तो हम लोग का क्रेडिटर्स भी आ गया है, दैट इज़ 2,25,000, ओके। तो हम लोग टोटल लेके आउटर में दिखेंगे। सो 7,12,500 प्लस 1 लाख प्लस 42,500 प्लस 2,25,000। सो हम लोग का टोटल आ गया 10,80,000। डायरेक्टली अगर आउटर में लिखे अमाउंट तो भी चलेगा, हम लोग ने टोटल लिखा है, दैट इज़ 10,80,000। ये हम लोग का हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल। सो इधर हम लोग का बैलेंस शीट भी टैली हो गया है, ओके। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।